नमस्कार। आज हम देखेंगे उपवास यदि ठीक से नहीं हुआ है तो हमको कैसे पता लगता है और शरीर में क्या क्या विकृतियां दिखाई देती है, शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय लंघन ब्रूहणीय नाम के अध्याय में 35वें श्लोक में यह बताया गया है कि आपका उपवास यदि ठीक नहीं हुआ है तो आपको कौन सी विकृतियां अपने शरीर में दिखाई देगी। इसका यह श्लोक है, पर्व मेदो अंगमर्दश्च काशशोषो मुखस्य च क्षुत्प्राण शोक वितृष्णा दौर्बल्यम श्रोत्र नेत्रयोः मनस संभ्रमो अभीक्षण ऊर्ध्ववातस्तमोरुदि देहाग्नि बलनाशश्च लंघने अतिकृते भवेत्। यानी कि लंघन का अतियोग होने पर, लंघन ठीक से न करने पर इतनी जो लक्षण है, इतने लक्षण है, इतनी विकृतियां है वो आपके शरीर में आएगी। वो आने से आप समझ लेना आपका उपवास बराबर नहीं हुआ है। आपको अपना उपवास सुधारना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्य करना होगा तो ही आपको उपवास का फल मिलेगा। नहीं तो आपके लिए ये उपवास एक अनिष्ट की तरह साबित होगा, एक प्रकार के नुकसान की तरह साबित होगा। अब क्या क्या है हम हिंदी में देखते जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने बताया पर्व मेदो अंगमर्गश्च, यानी कि जॉइंट्स पेन और पूरे शरीर में टूटना, ऐसा फीलिंग होता है। यदि आपको पूरा शरीर टूटने लगता है और जहां जहां जॉइंट्स है वहां पर आपको दर्द महसूस होता है तो आप मानना कि आपका उपवास ठीक से नहीं हुआ है। आगे खांसी आ जाए या मुख सूख जाए तो भी आप ऐसा मानना कि आपका उपवास ठीक नहीं हुआ है। आगे के लक्षण बताते हैं कि भूख न लगे और रुचि न हो, मुंह एकदम कड़वा होने लगे, प्यास भी बिल्कुल चली जाए या पानी भी कड़वा महसूस होने लगे तो भी आप ऐसा मानना कि आपका उपवास ठीक नहीं हुआ है। नेत्र और कान में अच्छी तरह से सुनाई न दे, अच्छी तरह से दिखाई न दे, आपको संभ्रम अर्थात थोड़ा सा ऐसा अनकंफर्ट फील हो तो भी आप ऐसा मानना। मन में भी यदि प्रसन्नता न रहे, संभ्रम रहे यदि, तो भी आप ऐसा मान सकते हैं कि कहीं आपके उपवास में गलती हुई है। आगे बता रहे श्वास चढ़ जाए, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो, सांस पूरी भर जाए या तो फिर हिचकी आने लगे तो भी आप ऐसा मानना कि आपका उपवास ठीक नहीं हुआ है। आगे कहते हैं कि मोह है, तंद्रा है, पूरा दिन निद्रा आती रहे, पूरे मन में चंचलता रहे, क्या करूं क्या न कहूं, ऐसा संभ्रम होता रहे तो भी आप ऐसा मानना कि आपके उपवास में कहीं गलती हुई है। और अंतिम में शक्ति का क्षय हो, हृदय का बल नाश हो जाए तो क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, ऐसा जो गीता में बताया है, इस तरह से आपको अनेक प्रकार के विचार आने लगे और बेचैनी होने लगे तो भी आप ऐसा मानना कि आपका उपवास ठीक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के उपवास ठीक न होने के लक्षण चरक संहिता में दिए गए हैं। ऐसे लक्षण यदि आप में एक या ज्यादा दिखाई देते हैं तो आप मानना कि आपको उपवास में बहुत सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है। आपको ठीक तरह से उपवास को जानने की जरूरत है और ठीक तरह से आप उपवास को जान पाएंगे जब आप चरक संहिता को पढ़ेंगे, उसका लंघन ब्रूहणीय अध्याय पढ़ेंगे 22वां, तो आपको पता चलेगा कि आपके उपवास में क्या क्या करना जरूरी है और क्या क्या छोड़ना जरूरी है। आप हमारे पीछे वाले वीडियो भी इसके ऊपर है, वो भी देख सकते हैं। और भी आपको कोई यदि प्रश्न रहे तो आप YouTube में कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube पर है, आप हमारी चैनल पर भी आकर वो देख सकते हैं। नमस्कार।